Good morning, ma'am. Am I audible or not? No. Good morning, ma'am. मैम सूरज बोल तो रहे बट मुझे ही आवाज नहीं आ रही। एक मिनट, लेट मी चेक। यहाँ से भी आवाज बंद होता है। Am I audible? Yes, यस ma'am. मैम आवाज आ रही है। Okay. चलो आज हम लोग पार्टनरशिप शुरू करेंगे, ठीक है? पार्टनरशिप। हाँ बोलो। मैम इसमें दो रोल नंबर 39 है। एक मिनट जरा देखिए, ऐसा कैसे है पॉसिबल? रोल नंबर 39 रिंकू कुमारी एंड 39 नैन्सी। दो कैसे हो सकती है? एक पुराना वाला रखा है क्या? रिंकू अपने रोल नंबर अपडेट करो। ओके मैम। ओके ठीक है, तो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में होता क्या है, कोई बता सकता है? अच्छा, एग्रीमेंट्स होते हैं, ये सब वो टर्म्स हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद वाला टर्म बताइए जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। पार्टनरशिप में होता क्या है? बिजनेस शुरू कर रहे हो, सम इन्वेस्टमेंट यू हैव, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे और वो इन्वेस्टमेंट जो भी करोगे अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉफिट शेयर होगा। सो यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप प्रॉफिट शेयर के लिए अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10,000, 20,000, 50,000, और कौन कितना इन्वेस्ट कर रहा है। हर बार तो ऐसा पार्टनरशिप नहीं होता कि 50-50% का पार्टनरशिप है, जितना आपने इन्वेस्ट किया उतना ही दूसरे ने भी इन्वेस्ट किया। ऐसा हमेशा तो नहीं होता। कभी हो सकता है किसी ने 80% अमाउंट इन्वेस्ट किया है, किसी ने 20% अमाउंट इन्वेस्ट किया है। तो ऐसे केसेस भी हो सकते हैं हमेशा। तो अब अगर मान लो कोई 80% इन्वेस्ट किया है, तो क्या उसको 50% प्रॉफिट मिलेगा? जिसने 20% इन्वेस्ट किया गया उसको 50% प्रॉफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट उसको मिलता है प्रॉफिट शेयर। और दूसरा टर्म ये भी है कि टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आपने सपोज आपने बहुत ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया है, बट सपोज 1 मंथ 2 मंथ इस तरह से किया है, तो टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट अब 2 महीने में तो बहुत ज्यादा इनकम उस हो सकता है अमाउंट ज्यादा हो, बट ड्यूरेशन कम हो, तो उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं हो पाएगा कंपनी का। तो यहाँ पे टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट और अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दोनों ही मैटर करता है, और अकॉर्डिंग टू दैट हमें इन्वेस्टमेंट का जो भी प्रॉफिट टर्म्स मिलने वाला है वो रहेगा। ठीक है, अब देखो इसी चीज को अगर हम समझे तो प्रॉफिट शेयर जो है, यहाँ पे देखो जब भी इंफॉर्मेशन दिया रहेगा एक टर्म रेशियो प्रोपोर्शन जो हाल में पढ़े हो उसी से उसको रिलेट कर लो। जो टर्म्स दिया रहेगा हमेशा एक चीज क्या इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्क्रीन देखिए जरा, ठीक है? अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कर लो, फिर प्रोजेक्टर चेक नहीं हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट, अगर सपोज ए और बी दो पर्सन है, ठीक है, तो एक होगा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और दूसरा होगा टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या करना है, ठीक है? अब बताऊं, वही बता रही, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बाय फर्स्ट पर्सन, इन्वेस्टमेंट बाय सेकंड पर्सन। अगर इसी तरह टाइम को हम दे T1 टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए किया है ये, और T2 टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है दूसरा पर्सन, हो सकता है। सो जो प्रोडक्ट होगा दैट मींस I1 into T1, I1 into T1, so investment for that particular time, investment of amount investment and time of investment जो होगा वो I1 into T1 हो जाएगा। सिमिलरली I2 into T2 जो होगा सेकेंड पर्सन का जो इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट
ऑफ सेकंड पर्सन एंड टाइम ऑफ सेकंड पर्सन। हो सकता है ऐसा। अब इसी का जो रेशियो, ये जो टर्म आएगा, ये जो रिजल्ट मैंने यहाँ लिखा है, ये दोनों रेशियो के टर्म में जनरल फॉर्म में होगा, रेशियो के टर्म में हमेशा। हो गया नाश्ता पानी? चलो कमेंट कमेंट, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट और टाइम का जो ये प्रोडक्ट है, ये रेशियो के टर्म में हमेशा रहेगा। जो अभी जस्ट पहले वाला टॉपिक पढ़े हो तो वो डिस्टर्ब नहीं करो, शांति से बैठो। हाँ, शांति, इन अ पीसफुल मैनर, ठीक है। सो I1 C1 ये, और ये हमेशा रेशियो के टर्म में गिवन होगा। अब उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट और टाइम, आपने जो भी इन्वेस्ट किया है, टाइम इन्वेस्ट किया है, मनी इन्वेस्ट किया है, तो इस इन्वेस्टमेंट के बाद होने वाला क्या है, प्रॉफिट या फिर लॉस। तो जनरल टेंडेंसी क्या है, प्रॉफिट ही हम सोच कर चलते हैं। अगर लॉस होगा तो लॉस भी अकॉर्डिंगली वैसे ही जाएगा। तो प्रॉफिट जो होगा वो प्रॉफिट शेयर ऑफ 1, मान लो प्रॉफिट शेयर ऑफ ए अगर लिख रहे हो, देन दैट इज इक्वल टू, क्या होता है, that is equal to investment of first person into time of first person, sorry first person होगा, time of first person divided by investment of first person, time of first person plus investment of second person and time of second person, ये होगा, ठीक है। ये आपको प्रॉफिट शेयर दिस इनटू टोटल प्रॉफिट, ये फॉर्मूला है जो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके हिसाब से ए का जो भी प्रॉफिट अमाउंट मिलेगा, जो भी इस कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट आने वाला है, वो प्रॉफिट अमाउंट ऑफ ए होगा। अगर इसी को हम, ये वाला पोर्शन जो है वो T2 और I2 से, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, ठीक है, टोटल प्रॉफिट ही लिख लो तुम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ये I1 को और T1 को I2 और T2 से रिप्लेस कर दे तो प्रॉफिट शेयर ऑफ बी मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है सतीश, क्लियर है पॉइंट? यहाँ पे अगर हम I2 और T2 से रिप्लेस कर देंगे तो जो इन्वेस्टमेंट मिलेगा हमको, वो प्रॉफिट ऑफ बी मिल जाएगा। अब इसी पॉलिसी पे पूरा का पूरा प्रॉफिट, पार्टनरशिप इसी पर डिपेंड करता है, सारा का सारा टर्म, ठीक है। क्लियर है? चलो अब कुछ क्वेश्चन से बस इसी अमाउंट को हम रिप्लेस कर देते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, ठीक मैम है। 1 मिनट मैम, उतार। ओके, तो तुम लोग इसको प्रोजेक्टर को कनेक्ट करवा लो, ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ऐसा नहीं है, 10 दिन पहले काम कर रहा होता था, ऐसा क्या है? ठीक है, हो गया मैम। चलो अब इसी अमाउंट को रिप्लेस कर देते हैं, जो भी टर्म्स लिखा उसको अमाउंट से रिप्लेस कर देते हैं। चलो ए जो है, मान लीजिए ए और बी पार्टनरशिप पे कोई बिजनेस कर रहे हैं और ए ने 20,000 रुपए खर्च किए, ठीक है, 20,000 रुपए खर्च किए, बी ने 15,000 खर्च किए, ठीक है, बी ने 15,000 खर्च किए। ए जो है वो मान लो 8 मंथ के लिए खर्च कर रहा है, तो ये इसको क्या नोटेशन क्या डालोगे इसके लिए, दिस इज I1, ये I1 है इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्स्ट पर्सन, I1 है ये इन्वेस्टमेंट ऑफ सेकंड पर्सन है जिसको आप I2 से डिनोट कर लीजिए। मान लो फर्स्ट पर्सन जो ए है पूरे साल में 8 महीने के लिए दे रहा है फॉर 8 मंथ, तो हम यहाँ 8 मंथ लिख देते हैं, ठीक है। जो T2 है वो दे रहा है, मतलब दूसरा जो पर्सन है वो सपोज पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, ऐसा हो सकता है जब पूरा 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया, उसने 8 महीने किया,
बाकी के 4 महीने पहले अपना अमाउंट जो भी था वो निकाल लिया। अब इसके बाद प्रॉफिट, मान लीजिए प्रॉफिट टोटल एक साल का हो रहा है 10,000 सपोज, हो सकता है यस मैम। 10,000 का प्रॉफिट अर्न किया है साल भर में उसने। अब इसमें ए का शेयर कितना होगा, बी का शेयर कितना होगा, क्वेश्चन ये है। ए को कितना मिलेगा इस प्रॉफिट में, जो अमाउंट उसका है वो तो उसका है ही, लेकिन अब उस प्रॉफिट में क्या मिलेगा ये पूछा जा रहा है। तो अब प्रॉफिट शेयर निकालने के लिए करना क्या होता है, I1C1 मतलब मल्टीप्लाई कर लो 20,000 इंटू 8, क्या हो जाएगा बताओ जरा, 60, यस मैम। 16 ना, यस मैम 16 हो जाएगा। 16,000 होगा कि 1,60,000 होगा, मैम 20,000 है, 1,60,000। यस मैम 20,000 है, तो 60,000। 1,60,000 हो जाएगा क्या यस मैम। टोटल अमाउंट। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। नो। इसी तरह दूसरे सेक्शन में आ जाइए, इसका 15,000 है और 12 महीने के लिए किया है, कितना होगा 1,80,000। यस। ठीक है 1,80,000 ये टोटल इन्वेस्टमेंट इतने चले जा रहा है। चलो ठीक है, अब रेशियो ये जो देता है ना, ये रिजल्ट क्या आता है, मैंने क्या कहा ये रेशियो में आता है। तो आप रेशियो में आप चाहे तो पूरा का पूरा ऐसे ये कट कर सकते हैं, 4 0 इधर से काट दीजिए, 4 0 इधर से काट दिए, कट जाएगा। अब यस मैम। 16 और 18 है तो इसको भी काट सकते हो, ये 8 से कैंसिल हो जाएगा और ये 9 9 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो 8:9 जो है वो क्या आ गया, इन्वेस्टमेंट टाइम का रेशियो। अब इसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिलेगा। सो प्रॉफिट जो मिलेगा, या फिर प्रॉफिट शेयर ऑफ ए अगर लिखे, प्रॉफिट शेयर ऑफ ए कर लो, तो वो जो देगा क्या होगा, 8 + 9 क्या होगा, 8 + 9 मैम हो जाएगा। 17 यस मैम 17 इंटू 10,000। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, जो आएगा वो ए को अमाउंट उतना मिलने वाला है। अगर इसी तरह बी होता तो क्या हो जाता, 9/17 इंटू 10,000। सिंप्लीफाई करो, जो आएगा वो प्रॉफिट शेयर ऑफ बी होगा। ठीक है, बताओ कोई डाउट है तो। निकालिए, जो होगा वो आंसर है। बात नहीं करो, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो, बात करने का बहुत मौका है। हाँ ठीक है, 24 मार्क्स कर देंगे। क्वेश्चंस का PDF भी शेयर कर दिए हैं, देखिएगा जरा। ठीक है, अब उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं जो इसी के बेसिस पे एग्जैक्टली सेम ही पैटर्न पे आएगा। ठीक है, ये क्लियर है ना क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नहीं श्योर ना, चलो ठीक। ऑनलाइन में किसी को, मिनट मैम। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसको हटाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक P and Q started a business, ठीक है, investing 85,000 and 15,000 respectively। एक 85,000 कर रहा है और दूसरा 15,000, मतलब टोटल कितना इन्वेस्टमेंट है 1 लाख का। ठीक है, in what ratio the earned profit earned after 2 years is divided
बिटवीन दिस। सिर्फ रेशियो बताना है, एग्जैक्ट अमाउंट भी नहीं बताना। 2 साल का है टोटल, क्या होगा बताओ। पी एंड क्यू लिखो। पी एंड क्यू स्टार्टेड अ बिजनेस। P and Q started a business investing 85,000 and 15,000 respectively. 85,000 and 15,000 respectively. ठीक है? In what ratio the profit earned? In what ratio the profit earned after 2 years? Profit earned after 2 years. After 2 years is divided between P and Q. Between P and Q. ठीक है, यही है क्वेश्चन। चलो बताओ, सिर्फ इसमें प्रॉफिट बताना है, प्रॉफिट शेयर क्या होगा वो नहीं बताया, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताना, सिर्फ रेशियो बताना है। मतलब I1T1 वाला केस, I1T1 इज टू I2T2, सिर्फ रेशियो बताना है। और टाइम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आपको लास्ट क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। पहले पर्सन ने कितना इन्वेस्ट किया था? 20,000। दूसरे ने कितना किया था? 15,000। लेकिन प्रॉफिट रेशियो किसका ज्यादा हुआ? दूसरे वाले का। दूसरे वाले 9/17 आ गया था, टाइम ज्यादा दिया था उसने, है ना? इसलिए यस मैम। प्रॉफिट रेशियो जो है वो उसका ज्यादा हो गया, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, सिर्फ मनी पे मैटर नहीं करता, टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो प्रॉफिट रेशियो जो है वो टोटली डिपेंड करता है, टाइम और इन्वेस्टमेंट दोनों पे ही डिपेंड करता है, सिर्फ एक पे डिपेंडेंट नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है। चलो बताओ जल्दी से, मुझे आंसर इसका बताओ। किसकी तरफ से डिस्टर्बेंस आ रहा है? क्या स्टूडेंट, चलिए बताइए। क्या हुआ, क्या कर रहे हो तुम? आगे बैठो तो, तुम दोनों इधर आ जाओ तो। फर्स्ट बेंच पे, हाँ। मुंह खुला जा, वहां बैठ के क्या करोगे? ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते आप लोग पीछे रहते हैं तो। अच्छा ऐसा है। वन 2 ईयर है ना, तो 24 मंथ काउंट कर लो। वैसे 2 भी करोगे तो चल जाएगा, 2 करेगी कोई, क्योंकि किसी का कम और ज्यादा नहीं है, पूरे इंटायर 2 इयर्स के लिए दोनों ने ही इन्वेस्ट किया है, तो 2 भी करिएगा तो चल जाएगा। बट अगर कभी भी जनरल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो मंथ में डील करना, कभी भी इसमें मत जाइएगा, ईयर में मत जाइएगा, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए कुछ का कुछ मंथ कम कुछ मंथ ज्यादा कर देगा। तो मंथ वाइज अगर कैलकुलेशन करेंगे, कुछ को ईयर वाइज कुछ को मंथ वाइज, तो फिर कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। ऑप्शन ई। आंसर नहीं आ रहा है, कोई भी रेशियो नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन दिया उसने ऐसा नहीं दिया ऑप्शन। आंसर 17:3 होना चाहिए। 85 एंड 85 इंटू क्या है?
15 15 से कैंसिल करोगे तो 5 से कैंसिल करो ना सारा, क्या हो जाएगा? 5 से तो सब कैंसिल हो जाएगा ना। 17 आ रहा है और 3 आ रहा है, 17:3 2 कैंसिल हो जा रहा है, यही ना? तो 17:3 ऑप्शन नहीं है, ठीक है, हो सकता है नॉन ऑफ दिस। ओके हाँ, ऑप्शन चेक कर रहे हैं तब ना। ऑप्शन हम ऑप्शन चेक करने के पीछे क्यों दौड़ जाते हो सबसे पहले? आंसर मिला, पहले सॉल्व करके देखो ना, उसके बाद आंसर चेक करना शुरू करो। 17:3 ठीक है, नहीं है वो ऑप्शन में, बात खत्म। ऐसा हो सकता है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये ऑप्शन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट में, स्क्रीन विजिबल है? अब है, ओके। गौतम शर्मा, शुभम कुमार, आपके ही क्लास के सब? कट गया? अभी चलो छोड़ो, चलिए देखा जाएगा। चलिए आ जाओ, नेक्स्ट है, चलो क्वेश्चन नंबर बी बनाओ तो इसी का, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी। आनंद एंड दीपक, नहीं क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दो, चलो ये बताओ। हाँ एक चीज ध्यान रखो गर्ल्स, क्वेश्चन नंबर 1 में एक चीज नोटिस करिएगा, यहाँ पे आपको रेशियो पूछा गया है और रेशियो बताने के सिवा आप कुछ और बता भी नहीं सकते, क्योंकि एंड में यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बताया गया है। क्वेश्चन में प्रॉफिट बताया गया है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना शेयर होगा, तो प्रॉफिट अगर टोटल बताया ही नहीं गया है तो आप किसी एक का प्रॉफिट शेयर कैसे बता सकते हैं? तो इसमें आपको प्रॉफिट शेयर नहीं बताना। इसी का जस्ट दूसरा क्वेश्चन देखो जो स्क्रीन पे है, यहाँ पे आनंद एंड दीपक स्टार्टेड बिजनेस, इन्वेस्टमेंट अमाउंट दे दिया है और टोटल प्रॉफिट दिया गया है। यहाँ पे एक और चीज है जो नहीं दिया गया है, क्या है? टाइम, टाइम इज नॉट देयर। टाइम निकाला नहीं जा सकता, टाइम नहीं दिया है, दैट मीन्स यू कैन कंक्लूड दैट इक्वल टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है? अरे ये क्या हुआ इसको, कुछ दिख रहा है? स्क्रीन विजिबल है तो मेरा ही, मुझे स्क्रीन विजिबल दिख कमेंट की। इधर आओ ना, अच्छा आ गया, चलो चलो आ गया, आ गया, ठीक है ठीक है। तो टाइम, अगर एक चीज जो जो नोट करने वाला पॉइंट बता रहे हैं ध्यान से सुनो, अगर टाइम मेंशन्ड नहीं है दैट मींस दोनों इक्वल टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है और उसका फैक्टर लेने का जरूरत नहीं है। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, 2 ईयर है, ठीक है, तो 2 कैंसिल होगा जाएगा आपस में, रेशियो में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो अल्टीमेटली वो इक्वल टाइम होगा तो कैंसिल हो चुका है। मतलब टाइम अगर नहीं दिया है दैट मीन्स आप ये ले सकते हैं दोनों इक्वल टाइम है, वो 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर कुछ भी हो सकता है, और वो नहीं दिया हुआ है, मतलब इक्वल टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट है, दैट्स इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ अब। ABC पार्टनरशिप entered into a partnership investing 45,000 55,000 respectively। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, 35 45 एंड 55 आउट ऑफ द टोटल द रिस्पेक्ट, हाँ टोटल प्रॉफिट जो है वो 40,500 है, देन तीनों का ही शेयर पूछ रहा है। चलो ये बन जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 3, ABC तीनों पर्सन है, रेशियो अमाउंट दिया है 35,000 45,000 और 55,000, एक ने 35,000 45,000 55,000 ऐसे खर्च किया है और टाइम मेंशन्ड नहीं है, दैट मींस दे हैव इन्वेस्टेड फॉर इक्वल टाइम, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, उसके बाद क्या है, एनुअल प्रॉफिट दिया हुआ है, मतलब साल का ही बात कर रहा था, और एक साल में सबका प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट इतना है, तो सबका शेयर मतलब ABC अलग अलग जो है उन सबका शेयर कितना होगा, चलो निकाल के बताओ जल्दी से।
मैम बोलिए। मैम थ्री वाला क्वेश्चन है मैम, तो उसमें अगर इक्वल मतलब कि सबका बराबर टाइम है तो हम तो कोई भी टाइम ले सकते हैं मैम तीनों के बाद। ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ करके देख लीजिए, लेकिन ऐसे यहाँ पे एनुअल प्रॉफिट दे दिया है तो ये मानना कि टाइम नहीं दिया हुआ है गलत होगा, है ना। ओके मैम। टाइम दिया हुआ है। एंड एनुअल इनकम मीन्स पूरे साल का इनकम। पूरे साल का इनकम। ठीक है, बस टाइम है यहाँ पे। तो टोटल प्रॉफिट इतना है, अब एक का प्रॉफिट शेयर बताओ। ए बी सी तीनों का ही बताना है। तीनों का अलग अलग बताओ, तीनों का ऐड होके 40,500 आना चाहिए, ये मतलब हुआ। क्वेश्चन हम इसीलिए शेयर कर दिए स्क्रीन पे ही, देख लीजिएगा। 5 का मल्टीपल सब है, सब कैंसिल कर सकते हो। 7 टाइम है, 9 है ना, इस तरह से 11 टाइम सबको ऐड कर लोगे, टोटल प्रॉफिट इतना है, देखो बन जाएगा। इजी है, क्योंकि थोड़ा ध्यान दे दिए हैं। प्रॉफिट वाला टर्म समझ में आता है ना। टाइम वाला फैक्टर लेकिन तुम लोगों को नहीं समझ में आता है, मुझे ये भी पता है। बताइए क्या आया आंसर। ऑप्शन ए 10,500, 13,500, 16,500। ओके, और आपका आया। लाओ तो जरा देखिए कॉपी, हम देखिए जरा क्या बना है, ये क्या हो। सबको जोड़ोगे तो उतना आ जाएगा ना। तुम कॉपी में दिखाओ तो जरा कर क्या रहे थे, मुझे ये देखना है। हाँ, तो सबसे क्या कर रहे थे, आपको समझ में नहीं आया या आपको पता नहीं चला, सबसे लास्ट में पता चलता है, पूछोगे तब ना बनेगा। नहीं बनता है तो पता चलता है, उससे पहले नहीं पता चलता है। और क्या एक्सरसाइज किया है ये भी नहीं पता चलता है। इतने स्मार्ट तुम हो कैसे। दिखाओ तो जरा कॉपी, इसके पहले वाले क्वेश्चन का क्या स्टेटस है, जरा दिखाइए तो। आई जस्ट वांट टू सी योर कॉपी, जस्ट गिव मी। हम जो लिखवाए थे वो भी नहीं लिखे हो। हाँ, कहाँ इन्वेस्टमेंट टाइम रेशियो कहाँ लिखा है, कहाँ। अरे ये तो रेशियो प्रोपोर्शन का है, आज का पार्टनरशिप का। यहाँ बैठो तो देखते हैं क्या लिखते हो तुम, बैठ जाओ यहाँ पे। वो तो मैंने क्वेश्चन लिखाया था, मैंने रेशियो जो फॉर्मूला बताया था वो कहाँ गया। क्वेश्चन कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तो है नहीं, अपने आप हो जाएगा, जैसे बड़े होते जा रहे हो अपने आप। है क्या ऐसा कि आपने क्वेश्चन लिख दिया अपने आप वो बन के तैयार हो जाएगा, है कुछ ऐसा। अपने आप बड़े होते जा रहे हैं, वैसे ही है, क्वेश्चन लिख देंगे अपने आप बनते चला जाएगा। नो मैम, बनाना पड़ेगा मैम। बनाओगे तब ना बनेगा। और अगर कुछ बन गया, बन गया मैम। आ गया, कौन सा ऑप्शन ए। यस चलो मैम। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर देखिए तो जरा 4 बनाओ तो, तुम भी बनाओ, और यहाँ आके बैठ के बनाओ, देखते हैं तुम करते क्या हो। बैठो ना, हम बताते हैं, आ जाओ यहाँ आ जाओ। और किसी को है जिसको दिक्कत हो रही है बनाने में, नहीं समझ में आ रहा है, बताओ कौन सा क्वेश्चन नंबर ये नहीं बना, ठीक बता दे। अच्छा ठीक है,
तुम लोग तो लेट आए थे, तो फिर अब कैसे बनेगा? चलो ठीक है, डेटा बताओ, हम एक बार बता दे रहे हैं। तुम यहाँ आ जाओ, मैंने कहा ना तुमको, तुम यहाँ आओ। ऑनलाइन में इतनी देर तक एंट्री हम नहीं दे सकते। चलो देखो, डेटा बताओ मुझे। देयर आर 3 पर्संस ए बी सी, वी कैन राइट। इतनी जोर से बात नहीं करो गर्ल्स। ए बी सी, ठीक है, क्या है? 35,000। सो 35,000 है, 45,000 है, और क्या है? 55,000 मैम। 55,000 है। हम Yes, यहाँ पे देखो 35, 55, 45 यही लिख रहे हैं, 1000 Yes, 1000 नहीं लिख रहे हैं, बिकॉज 3 zeros are there, here Yes, ma'am. कैंसिल हो जाएगा। और सब 1 ईयर है, तो 1 ईयर टाइम जो है, 1 साल का इन्वेस्टमेंट इसका भी है, 1 साल का इन्वेस्टमेंट इसका भी है, और 1 साल का इन्वेस्टमेंट इसका भी है। बस इतना ही है। 5 से कैंसिल Yes. करोगे कितने बार में कटेगा? 7 बार मैम, 7। 7 यस मैम, 9। 75, 9 टाइम्स में ये, यस मैम। और ये कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। जिसकी तरफ से डिस्टर्बेंस आ रहा है वो थोड़ा बंद कर दीजिए, म्यूट कर लीजिए। इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए का शेयर निकालना है, ए का शेयर निकालना है। तुम करेक्टेड नहीं हो, करो। हॉटस्पॉट ऑन कर रहा है, करो। किसी को है दोस्तों? A इज इक्वल टू होगा, जब हम A का शेयर निकाले हैं, तो A का जो प्रपोर्शन है, दिस वन ना, इसको Yes, न्यूमरेटर में लिखेंगे, इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे। 7 डिवाइडेड बाई जो होगा 7 + 9 + 11 हो जाएगा डिवीजन में। 7 + 9 + 11, समझ गए? इनटू टोटल प्रॉफिट, दैट इज 40,500। अब यहाँ से जीरो स्किप मत करना, बिकॉज ये टोटल प्रॉफिट बताएगा, ठीक है? अब इसको सिंप्लीफाई करो। प्रॉब्लम बताओगे तब तो सॉल्व होगा ना, तुम प्रॉब्लम खुद ही झेलने के चक्कर में लगे हुए हो। बन गया क्वेश्चन नंबर 4। हाँ हाँ ठीक है, 1 मिनट। आ गया 10,500। मैम नीतीश वेटिंग में है मैम। इंटर का रहेगा वो वेटिंग में ही, 10 बजे तक। से बाहर निकल गया है मैम। 11 बजे एंटर करेगा तो क्या करेंगे? रहा था मैम पहले से। मुझे तो मैम नहीं। निकल गया है, था पहले क्लास में। अच्छा, सब पैरवी के लिए आ जाओ। जो लोग पता नहीं कभी क्लास में नजर भी नहीं आ रहे हैं, वो सब शुरू हो गए एक ही बार, है ना? चलो ठीक है, एक का शेयर यहाँ से निकल जाएगा मुकुल। अब बी मिल जाएगा इस तरफ से। बी में क्या करना होगा? 7 9 बाई इतना 27 है, तो 27 हो जाएगा। इनटू कितना है? 40,000, वही रह जाएगा। बन गया? तुम्हारा नहीं हुआ अभी तक? ला इधर, इधर आओ, तुम इधर आओ। चलो ठीक है, ये बन गया ना। जिनको है उसको हम प्रॉब्लम, उसका हम देखते हैं। तब तक आप लोग क्वेश्चंस बनाओ। अब क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 बनाइए। तो 4 जिनका हो गया वो 4 बनाओ, और 5 बनाओ। क्वेश्चन नंबर 4 5 बन गया। ठीक है, नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं। पार्टनरशिप का मतलब जानते हो? क्या होता है? समझौता। समझौता क्या होता है? पार्टनरशिप समझौता होता है, कॉम्प्रोमाइज होता है। जब 2 आदमी मिलकर काम कर रहे हैं, कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि 2 आदमी मिलकर बिजनेस, 1 लाख रुपया लगेगा, 1 लाख रुपया मेरे पास नहीं है, चलो 50,000 तुम दे देना, 50,000 हम दे देंगे। तुम बोलोगे मेरे पास 50,000 भी नहीं है, तो हम बोलेंगे चलो 70,000 हम दे देते हैं, 30,000 तुम दे दो। ऐसा हो सकता है ना? तो इस तरह से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे को। तो पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट वर्ड तो क्लियर है आप लोगों के लिए? सो इन्वेस्टमेंट फर्स्ट पर्सन जो है, उसको मान लो ए है, वो इन्वेस्ट कर रहा है I1 अमाउंट, जो 50,000 30,000 कुछ भी अमाउंट हो सकता है। कितने दिन के लिए इन्वेस्ट करेगा? पैसा किसी को दिए हो, कंपनी में पैसा लगाए हो, तो क्या करोगे? कब तक लगाओगे? जब तक प्रॉफिट हो रहा होगा तब तक। कुछ सोच के 1 साल 2 साल। तो यहाँ पे टाइम भी दोगे। मान लीजिए टाइम जो है वो T1 दे रहे हैं, क्या है नहीं पता, कोई 2 साल 3 साल 12 महीने 8 महीने 6 महीने भी दे सकता है। सिमिलरली बी जो होगा वो
इन्वेस्टमेंट कर रहा है I2, ठीक है, टाइम दे रहा है T2, हो सकता है। तो प्रॉफिट जो मिलता है, किसी को भी प्रॉफिट मिलेगा तो जितना पैसा लगाए हो और जितना टाइम के लिए पैसा लगाए हो उसी के बेसिस पे मिलता है। बैंक में पैसा रखते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, जितना टाइम के लिए रखते हैं उतने टाइम के बेसिस पे मिलता है। तो उसी तरह प्रॉफिट जो मिलेगा वो रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। मतलब जितना इन्वेस्ट किए हैं वो और जितने टाइम के लिए किए हैं वो। मान लो हम 20,000 किए इन्वेस्ट, ठीक है, 20,000 एक साल के लिए किए, तुम 15,000 एक साल के लिए किए, ठीक है, मान लिए 25,000 कर लिए, चलो ठीक है। अब ये कर लेंगे तो ये जो रेशियो होगा, अब इसमें से 0 0 इधर कैंसिल, रेशियो टर्म होता है तो रेशियो में कभी भी कैंसिल कर लिया जाता है। 4/9 है, मान लो 4/12 है, तो उसको क्या करोगे, कैंसिल करके लिख सकते हो ना, 4×3 = 12, 1/3 लिख देंगे, कर सकते हैं। तो वही 0 0 इधर भी कैंसिल कर लिया, इधर भी कैंसिल कर लिया, और इधर 20 है, इधर 25 है, 5 से इसको कैंसिल कर लो, 5 से इसको, तो 4/5 रेशियो आ जाता है। इस 4/5 को के बेसिस पे हमें प्रॉफिट शेयर मिलता है, ठीक है। इस पार्टनरशिप में मान लो 20,000 का प्रॉफिट होता है, हो सकता है। तो ए का शेयर कितना था, ए कितना पैसा खर्च किया था, 20,000, रेशियो क्या आया 4/5, तो 4/4 + 5 ये हो जाएगा, और 20,000 जो है ये प्रॉफिट देता है, प्रॉफिट इससे मिलेगा। बी का कितना था, यहाँ पे देखो बी का वैल्यू 5 है, 5 बटे इन दोनों को जोड़ दो, 5/4 + 5 × 20,000, 20,000 टोटल है ना, तो ये टोटल इतना, इससे ए और बी का जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा। अब इसी को इस डेटा पे अप्लाई करो, 35,000 है, इतना है, इतना है, एक साल के लिए सब दे रहा है, ठीक है, सब एक साल के लिए, और टोटल इतना प्रॉफिट है। जो जो बताए हैं वैल्यू रिप्लेस करके बना के मुझे बता, ठीक है, करके देखो। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर किसी का आ गया था, बताओ तो क्या आया है। मैम 12 ये बी कौन सा, ऑप्शन है। 4 बताना पड़ेगा, नहीं बन रहा है, चलो ठीक है, देखो ऑप्शन बी आएगा। ऑप्शन बी आ रहा है, चलो ठीक है, देखते हैं क्या है, कुछ लोगों का नहीं बन रहा है। Reena and Shalu are partners in a business. Reena invests 35,000 for 8 months. Shalu invests 42,000 for 10 months. Out of the profit of this, Reena's share is, चलो देखो, Reena and Shalu 35 42, हम वैल्यूज लिख रहे हैं, डेटा बताना जरा क्या है। रीना शालू इन्वेस्टमेंट कितना कितना है, 35,000, सो 35000000 डाल दो। नेक्स्ट क्या है, 42,000, ठीक है। यस मैम, ये 8 मंथ के लिए अब इसका 35,000 ये जो है 8 मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रही है, मतलब इंटू 8 कर लीजिए, और ये क्या है इंटू 10 मंथ के लिए है, ठीक है। यस मैम। उसके बाद टोटल प्रॉफिट कितना है वो बताओ, टोटल प्रॉफिट 31,570, चलो ठीक है, ये है प्रॉफिट। अब देखो कभी भी ये क्वेश्चन यहाँ से, इसमें ये देखिएगा, यहाँ 1 साल तक बिजनेस नहीं चला है, ये 8 महीने का इन्वेस्टमेंट कर रही है, ये 10 महीने का इन्वेस्टमेंट कर रही है, मतलब 10 महीने के बाद बिजनेस खत्म, मतलब 10 महीने के बाद ही टोटल प्रॉफिट लिया गया है, ठीक है। सो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर लो, कर सकते हैं, यहाँ पे 10 महीने का ये हो गया 35 है, और कैंसिल हो सकता है 5 से कैंसिल कर लो, 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35, और 5 से इधर 2 हो जाएगा, हाँ 7 से भी कर सकते हो, चलो ठीक है, जो भी कर लो वही कर लो। 7 से कैंसिल करोगे तो 7 5 जा ये हो जाएगा 35, और 7 6 जा 42, फिर आपका 2 से कैंसिल हो सकता है, यहाँ 4 है 8 है, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम,
होगा ना, 4 आ Yes, जाएगा, 2 और इधर भी चाहो तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और कैंसिलेशन का कुछ है, यहाँ 5 है, 5 2 जा 2, ये 2 आ जाएगा। बोलो। मैम तो ठीक है। 4 भी तो कट सकता है ना मैम, 2 2 जा 4। ठीक है, काटो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कैंसिल हो गया, 2। यस मैम। सो अल्टीमेटली द रेशियो इज 2:3। 3। कोई दिक्कत? नो मैम। चलो, अब प्रॉफिट शेयर ऑफ रीना। रीना क्या हो जाएगा, 2/5। 2 इसका रेशियो ये वाला आया है, देखो, यस और एडिशन ऑफ दैट इनटू टोटल प्रॉफिट 31,570 जो भी है वो निकालो। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रीना का या शालू का? रीना का ही पूछा गया, तो इसको कैंसिल कर लो, आ गया। ठीक है, 5 से करोगे तो 5 6 या 30, 1 3 हो जाएगा ये, और उसके बाद 6 3, और क्या रहा है 1 4। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, आ गया। ठीक है, हो गया। तो 1800 किसका आ रहा था, 18,000 कुछ बोल रहे थे तुम लोग। 12,628, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अगर रीना का ही है तो ये हो जाएगा, सालू का होगा तो 3/5 करके सिंप्लीफाई कर लोगे, मतलब वही जो अमाउंट आया 600 समथिंग, 6,300 समथिंग, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, वो उसका हो जाएगा प्रॉफिट शेयर। और ऐड करोगे तो दोनों का ऐड करने का ऑब्वियसली टोटल अमाउंट वो आ जाएगा, तो क्योंकि वो उसी शेयर में बढ़ ही रहा है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। अब इसमें डाउट कहाँ हो रहा था, ये बताओ तुम दोनों पहले हमको। अरे वो शुरू में ही बताया था ना, यू हैव टू ऐड द टोटल सम इन डिनोमिनेटर, और जिसका निकालना है वो न्यूमरेटर में रहेगा। ए का निकालना है तो न्यूमरेटर में ए रहेगा, बी का निकालना है न्यूमरेटर में बी रहेगा, और डिनोमिनेटर में हमेशा ही टोटल का सम होगा, हमेशा ही टोटल का सम होगा। ठीक है, क्लियर है अब? चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बनाओ तो जरा, क्या है बताओ। Kamal started a business 9,000. After 5 months, Sameer joined with a capital of 8,000. At the end of the year, they earned the profit of this. मतलब ये 5 महीने के बाद आया है, तो 7 महीने का जुड़ेगा। हाँ, सिंपल, क्योंकि 5 महीने तक वो नहीं था बिजनेस में, उसके बाद एंटर किया है, तो बाकी का जो 7 मंथ वो इन्वेस्ट किया है सिर्फ उसका प्रॉफिट मिलेगा। पूरे साल का प्रॉफिट तुम क्यों दोगे जब उसमें प्रॉफिट शेयर में उसका कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है? क्योंकि प्रॉफिट गेन करने में आपका पार्टिसिपेशन होगा तब आपको प्रॉफिट शेयर मिलेगा ना। तो आफ्टर 5 मंथ ही एंटर्ड, आप उसको लगा कि बिजनेस अच्छा चल रहा है, हम भी पैसा लगा देते हैं, चलो आज के बाद हम भी पार्टनर है, ये होता है यहाँ पे। तो 5 महीने के पहले वो सिर्फ कमल खुद ही बिजनेस शुरू किया था, उसके बाद उसके फ्रेंड ने 5 महीने बाद देखा बिजनेस अच्छा चल रहा है तो वो इन्वेस्ट कर दिया। अब बाकी का 1 साल का जो टर्नओवर होगा उसमें से उसका कैपिटल क्या आ रहा है, वो आ रहा है। कमल का पूरा 12 मंथ जाएगा, इंटायर 12 मंथ। आफ्टर 5 मंथ समीर जो ज्वाइन किया है, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट इतना है, देन व्हाट विल बी द शेयर्स ऑफ समीर प्रॉफिट। ठीक है, समीर का 7 महीने का और कमल का 12 महीने का। ठीक है, चलो हो गया। सिक्स भी बना लोगे, बनाओ 6 बनाओ, करो प्रैक्टिस करो, अच्छी बात है। सिमरन स्टार्टेड अ बिजनेस, शॉपवेयर बिजनेस, इन्वेस्टिंग 50,000। इसमें भी वैसा ही है, सिमरन ने स्टार्ट किया बिजनेस 50,000 रुपए खर्च करके, 6 महीने बाद नंदा ने ज्वाइन किया, 80,000 का कैपिटल लेकर, मतलब 80,000 इन्वेस्ट किया है, और 3 इयर्स बाद जो प्रॉफिट है दैट इज 24,500, तो उसमें सिमरन का शेयर क्या होगा? सिमरन का शेयर क्या होगा? सिमरन ने पूरे 3 साल इन्वेस्ट किया है, 3 साल इन्वेस्ट किया है मतलब कितने मंथ? 36 मंथ। और नंदा ने कितना मंथ किया है? 36 में से आपका 6 मंथ कम हो गया, दैट मीन्स 30 मंथ का इन्वेस्टमेंट है उसका, ये ध्यान रखना बस, है ना? चलो क्या करना है, घर जाना है, रेस्ट करना है, बाहर जा थोड़ी देर देखो, अगर ठीक लग रहा है तो।
एप्लीकेशन ठीक है। चलो बताओ क्या होगा इसका इन्वेस्टमेंट। बी 10,200, 10,250, 500 आ रहा है, चलो 20 भी हो सकता है। श्योर हो? 50 है, एक मिनट जरा हम देखें कितना है। 5 और 8 हो जाएगा और 30, एक मिनट। रेशियो सही से निकाले है ना? कितना था इसका? 50,000। 50,000 को हम 5 कर दें और 80,000 को 8 कर लें। हम शॉर्टकट थोड़ा कर रहे हैं, ठीक है। 50,000 को 5 और 80,000 को 8, बाकी का सारा जीरो हटा दिया। और इसमें बचा कितना? कितने महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है? 36 मंथ के लिए। और इसने कितने के लिए किया है? 30 के लिए। तो कॉमन टर्म आपका 6 से कैंसिल हो जाएगा। 6 से इसको भी कैंसिल कर दोगे, 6 5 जा, और ये 6 6 जा 36, 6 आ जा रहा है। और ये देखिए तो 5 से 5 भी कैंसिल हो जाएगा। और ये 8 और 6 है, तो ये 6 और 8 3 और 4 हो जाएगा। So 3:4 is the ratio, and 3:4 रेशियो है तो किसका चाहिए? सिमरन का। तो पहले जो है वो ना, सिमरन इज दिस वन ना, और दूसरा कौन है? ठीक है, 3 और 4। सो 3/7 और टोटल प्रॉफिट गेन कितना है? 24,500। 7 से कैंसिल करोगे, 7 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। फिर आपका क्या आया? 3 and 5, 5 जा, 5 जा 35, हाँ, और 0 0। ठीक तो उसे है। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाँ, 500 आएगा, 10,500 हो जाएगा। हाँ, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है। $10,500 हो जाएगा, है ना? तो नन ऑफ दीज इज द ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10,250 दे रहा है, तो 10,250 तो नहीं है। अराउंड भी हम नहीं ले सकते, एग्जैक्ट आंसर हमें आ रहा है तो अराउंड लेने का जरूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली नन ऑफ दीज इज द। सूरज क्या कर रहे हो तुम? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 जरा बनाइए तो थोड़ा ध्यान से और अच्छे से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, तुम अपना, ठीक है, सुनो उसको क्या कर रहा है, सुनो। आपका बना? देखिए जरा, तुम खुद तो बोल ही नहीं रहे हो। बनाए है तो आ गया। हाँ, 7 9 11, ठीक है। 10,500 सिंप्लीफाई करो ना इसको, 13,500, ठीक है, सही है, वैसे ही बनेगा। मैम 70 ये ऑप्शन होगा मैम 75 500। 7,500। यस मैम। What will be the B share in the total profit of the deposit? ठीक है, चलो सही है। बाकी लोगों का बताओ तुम। 6 आंसर नहीं मिल रहा है। नन ऑफ दीज ऑप्शन है ना, क्यों परेशान हो रहे हो? नन ऑफ दीज दिया हुआ है, इतना क्या टेंशन देना है? हाँ, तो
तुम ना, तुम्हारे लिए हम स्पेशल जगह ढूंढ दे। अच्छे से आज ही पढ़ लो इन्वेस्टमेंट टाइम पार्टनरशिप, ठीक है। कल से तो एग्जाम देने वाले हो। अच्छा एग्जाम नहीं देने वाले हो, तुम लोग नहीं देने वाले, ठीक है। कल से प्रैक्टिस करना। ठीक है, हम लोग का एग्जाम नहीं है मैम। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा है, नहीं है, शुक्र है नहीं है। 20 को है मैम। ठीक है, 20 को है। मैम कल से कॉलेज बंद रहेगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सबका 7 का ही आ गया तुम्हारा या? लाओ तो कॉपी देखिए जरा। क्या लिखे ऊपर न्यूमरेटर में, क्या लिखा है? 5 है, 4 है, नहीं पता। 3 है। हाँ तो 25 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 75 आ जाएगा। लेकिन 3 ऑप्शन बी का था, पूछा गया था। बी का ही पूछा गया। चलो ठीक है, बन गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में इसका प्रैक्टिस कर लेना, और जो भी क्वेश्चन होगा टिल 7 हम लोगों ने कर लिया है। अब इसके आगे आप अराउंड 20-25 तक बना के देखो। अगर बन जाता है तो आगे भी बनाना, नहीं बनता है तो जो प्रॉब्लम है, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो पूछना, ठीक है। अब ऐसा नहीं करना कि कुछ क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं, कुछ क्वेश्चन तुम पूछ लो, पूरे क्लास मिलके सारा क्वेश्चन मुझसे ही पूछ लेना, ऐसा नहीं करना। हाँ ठीक है, टिल 25 तक कोशिश करिए ना, 25 तक। जो नहीं बनेगा वो छोड़ दीजिएगा, जो जिसका लेवल टफ हो या फिर जिसका लॉजिकल समझ में नहीं आया हो, जिसका लॉजिक क्वेश्चन का, वो मुझसे पूछना, वो हम बता देंगे। जिसमें प्रॉब्लम होगी हम वो बताने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सारा क्वेश्चन तो नहीं बता सकते, कुछ प्रैक्टिस जब तक करोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा लैंग्वेज क्वेश्चन क्या है। तो कुछ प्रैक्टिस करिए, उसके बाद हम बता देंगे, ठीक है। 25 तक बनाने का कोशिश करना है, सबके लिए है ये, ठीक है। चलो ठीक है फिर, ओके देन, 1 मिनट। और तुम लोग सेम फॉर्मेट में अटेंडेंस क्यों नहीं लिखते हो? सब रोल नंबर चेंज हुआ है? मैम न्यू रोल नंबर है मैम। अच्छा, नंबर चलो ठीक है, ओके देन।